हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके खिलाफ़ जो लोग साजिशें रच रहे थे उनका क्या सीन है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी सोच है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। रीडिंग रहने वाली एकदम जनरल, तो ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट अपने ऊपर नहीं थोपना है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए है, बाकी किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो सारी रीडिंग जो है वो आप सबकी एनर्जी पिक करके ही करती हूँ, तो चांसेस हैं आपसे रेजोनेट होने के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाते रहें। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सेलेक्ट किए हैं जिनके माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपके विरोधी हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ तो मैं कार्ड देखकर ही बोली थी कि जो आपके विरोधी हैं वो हमेशा आपके खिलाफ़ कुछ ना कुछ प्लानिंग करते ही रहते हैं। उनकी अभी की जो फीलिंग्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो उनकी एनर्जी है अभी की वो बिल्कुल ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो आपसे इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, आपसे इतना ज़्यादा उन्हें नफ़रत है कि वो अब इसी जोड़ घाट में लगे रहते हैं कि वो कैसे आपका बुरा कर सकें। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत एफ़र्ट्स करते हैं इस चीज़ के लिए और अभी भी कॉन्टिन्यूसली वो एफ़र्ट करते ही जा रहे हैं। जबकि आपको पता है यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ विजिबल है, कार्ड्स के माध्यम से ये चीज़ देख पा रही हूँ कि उन्हें डिवाइन ने, एंजल्स ने, जो कि उनके पूर्वजों ने भी इनफैक्ट उनको बहुत बार आगाह किया कि वो गलत कामों में ना फंसे। अगर ये इंसान जो आपके विरोधी हैं अगर एक अच्छा रास्ता अपनाता तो ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान बन सकता था, क्योंकि बाकी काफ़ी अच्छाइयाँ भी हैं इस इंसान में। बट इस इंसान के अंदर जो जलन है वो इतनी हावी हो जाती है इसकी बाकी अच्छाइयों पे। कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान में 100 अगर गिनती है और 99 अच्छाई है, बट उसकी एक बुराई इतनी भयंकर है कि वो सारी अच्छाइयों पे पानी फेर दे, तो फिर वो 99 अच्छाई का क्या फ़ायदा। तो वैसे ही ये मान लो, ये इंसान में बहुत अच्छी बातें भी थी, लेकिन इसकी एक बात की इसे जलन इतनी ज़्यादा है कि इसे ये नहीं पता कि मुझे किससे जलन करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। और जलन तो वैसे किसी से भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक हद होती है किसी चीज़ की। अगर तुम्हारा ये पर्सनैलिटी ट्रेट भी है कि तुमको बुरा लगता है, तुम्हारे अंदर जलन है, तो भी मैं ये बात बोलूँगी कि खुद पर काबू करना चाहिए, खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उसी चीज़ को और बढ़ावा देना अपने अंदर, उसी नफ़रत को, उसी जलन को, उसी आग को प्रज्वलित करना, वो मुझे ठीक नहीं लगा जो इन्होंने किया है। और कार्ड्स के माध्यम से मैं यही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है आपको लेकर, इतनी ज़्यादा। अब देखिए, रीडिंग मेल, फीमेल और ट्रांस, सारे जो भी आपका जेंडर है सबके लिए मैंने जनरलाइज रीडिंग की है। तो सिर्फ मेरे शब्दों पे जाकर ये मत समझिएगा कि मैं किसी मेल के लिए कह रही हूँ या किसी फीमेल के लिए कह रही हूँ। रीडिंग जनरल है, तो आपसे रेजोनेट होगी तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक चीज़ और है, आप ऐसे फील कर सकते हो कि जब भी आप इस इंसान से मिलते होगे तो आपको एकदम से ऐसा लगता होगा कि एनर्जी ख़त्म हो गई है, एग्जॉस्ट हो गए हो, काफ़ी अकेलापन सा लगता होगा आपको एकदम से मिलने के बाद, और ऐसे खालीपन सा ये इंसान आपको छोटा फील करवाएगा। जैसे क्या होता है कि जब किसी भी इंसान से आप मिलते हो तो आपका मन अच्छा हो जाए एकदम, ऐसे इंसान से हमें रेगुलरली मिलते रहना चाहिए, जिससे 5 मिनट भी मिलो तो एकदम हमारा मूड जो है बहुत अच्छा रहे, सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहे। लेकिन ये इंसान ऐसा है कि इससे मिलने के बाद आप दुखी हो जाते हो, आप बहुत सोचने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो ये इंसान तब तक बहुत खुश था कि जब आप दुखी हो जाते थे, जब आप परेशान हो जाते थे, जब आप पे टेंशन होती थी, इंसान आपकी हेल्प करने का नाटक भी करता था, तो भी सारी चीज़ें ठीक थी। प्रॉब्लम वहाँ आ गई कि जब इस इंसान ने, मतलब मैं इनके थॉट से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ रीडिंग, इनके लिए प्रॉब्लम वहाँ आ गई जब आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया, इनसे हेल्प लेना बंद कर दिया। तो इनको प्रॉब्लम हो गई कि ऐसा कैसे। तो ये आपके लिए
प्लानिंग्स करने लगे, प्लॉटिंग करने लगे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इतना बड़ा एक मतलब आपके खिलाफ इतना बड़ा एक षड्यंत्र रख रहे थे, कुछ ऐसा ये बड़े लेवल पे करने वाले थे जिसका ब्लेम आप पर आता और आपकी काफ़ी बदनामी होती, काफ़ी आपका नाम खराब होता। लेकिन बाय दी गॉड ग्रेस, और आप ये मान लीजिए कि आप कितने प्यारे इंसान हो, इतने भोले इंसान हो, आप स्पिरिचुअल हो, कुछ आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं कि आप ये समझिए आप बच गए हो। मन में आप ये आपको लगता होगा कि शायद भगवान मेरी हेल्प नहीं करते हैं, भगवान तो मेरी कुछ भी सुनते ही नहीं है, भगवान को तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिए कि अगर किसी इंसान को ज़रूरत है, ठीक है, और उस समय पे भगवान उसका साथ दे रहे हैं, और उस इंसान को तो पता भी नहीं है कि वो बच्चा है, तो या ज़रूरत में अगर उसका किसी ने सारथी बनकर साथ दिया है तो वो स्वयं प्रभु हैं, स्वयं अल्लाह हैं, स्वयं जीसस हैं। वो ये चीज़ जानते ही नहीं है, लेकिन भगवान किसी भी रूप में आकर सहारा देते हैं, भगवान किसी भी रूप में सपोर्ट करते हैं। वैसे ही आपके साथ हुआ, आप स्पिरिचुअल हो, आप अच्छे बंदे हो, तो आपका भगवान ने ऐसा साथ दिया। आपकी जो इतनी भयंकर बदनामी होने वाली थी, आपके माँ बाप की, आपके परिवार की छवि खराब होने वाली थी, इतना ज़्यादा आपके ऊपर लांछन लगाने वाले थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते थे आप पे, जो कि ये साजिश है ना इन्हीं पे उल्टी पड़ गई। इनके घर वालों के सामने ही इनका भांडा फूट गया। इनकी जो असलियत है ना, सच्चाई जो है, कड़वी सच्चाई इनकी, वो जब लोगों के सामने आती है तो लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। लोगों को भरोसा नहीं होता कि इतनी गंदी सच्चाई भी किसी की हो सकती है। इतना दोगला इंसान कौन हो सकता है जो मुंह पे तो मीठा मीठा बोलता है और पीछे से इतनी प्लानिंग करता है। ऐसा कोई भी इनके बारे में बिलीव नहीं करता अगर आप पहले कहते तो। लेकिन अब क्योंकि लोगों को खुद इनकी सच्चाई मालूम पड़ गई है, खुद ये समझ गए हैं, तो आपको पता है लोग धीरे धीरे इस बात पे बिलीव करने लगे हैं। धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हाँ, आखिरकार ये जो इंसान है, जो आपका विरोधी है, ये बहुत झूठा और फरेबी इंसान है। ये चीज़ें लोग बिलीव करने लगे। अगर ये इतनी बड़ी साजिश नहीं रचते और इतनी बड़ी साजिश इन पे उल्टी नहीं पड़ती, लोगों के सामने इनका ये असली चेहरा नहीं आता, तो आप कितना भी मना करते, कितना भी कुछ करते, लोग नहीं समझ पाते। आपको पता है ये इंसान रो रो कर झूठा साबित कर देता है आपको, रो रो कर ऐसे नाटक करके, झूठी झूठी बातें मन से बनाकर, मतलब किसी पर भी कुछ भी कितना भी बड़ा इल्ज़ाम नाटक करके लगा सकता है। इसमें ये पता नहीं कैसे ऐसे लोग होते हैं नाटक करने में इतने चालाक। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी एक्टिव है ये नाटक करने में, इंसान बहुत ज़्यादा ही दूसरों को फंसाने में माहिर है। बट आप समझिए आप एक तरीके से बाल बाल बचे हैं। सिर्फ ईश्वर का ही आप इशारा अगर आप जाने तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा कभी भी जैसा होता है कि जब बाद में आपको पता चलता है वो यहाँ से मैं मतलब मेरा बहुत भारी नुकसान होने वाला था, बहुत ही बाल बाल में बच गए या बच गया। जैसे कहीं भी फाइनेंस के तौर पे अगर आपको रुपए लगाने हैं या किसी कोई बात है, कहीं जाना है, तो आप बाल बाल बच जाते हो। पता है क्यों? मतलब बाल बाल बचने का मतलब होता है कि बिल्कुल एकदम एंड मोमेंट पे आपको सेव कर लिया जाता है। वो ईश्वर कोई ना कोई आपके लिए सहारा भेजते हैं और आपको एंड मोमेंट पे सपोर्ट हो जाता है, आप एंड मोमेंट तो बच जाते हो। क्योंकि ईश्वर देखता है ना इंसान का मन कैसा है। आप भले ही मुंह से कुछ बोल देते हो, लेकिन आपका मन बहुत सच्चा है। आप ज़रूर 100 बातें होंगी तो 2 बात ऐसी बोल दोगे कि सामने वाले को चुभ जाए, बट आप बहुत सह लेते हो, बहुत बातें अपने अंदर रख लेते हो, बहुत दूसरों के बारे में सोचते हो। मन आपका बहुत प्यारा है, एकदम चंचल सा है, तो आप दूसरों के बारे में सोचते हो, तो इसलिए ईश्वर आपकी सोचते हैं। ये इंसान इतना मतलब कहते हैं ना, इतना उल्टा हुआ है आपके विरोधी के साथ, जो ये आपके लिए सोच रहे थे, आपकी छवि खराब करने के बारे में सोच रहे थे, वो सब इनके साथ उल्टा हो गया। उसके बाद भी इनको अकल नहीं आ रही है, अभी भी आदत से बाज नहीं है ये, अभी भी मान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अकल नहीं आ रही है इनको कि इनको ये सब ड्रामे बंद करने चाहिए, लाइफ में थोड़ा सा कहीं और ध्यान देना चाहिए। ये सब स्टूपिड गिरी जो ये कर रहे हैं, इनको ये सब नहीं करनी चाहिए, जिसको कुछ भी इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंजल से, तो ये भी मालूम पड़ रहा है कि ये इंसान वापस रिवाइव हो रहा है। अभी जो डाउन फेज में है,
ये डाउन फेज़ एंड होने वाला है इस इंसान का, फिर से ये रिवाइव हो रहा है और फिर से एनर्जी लेके वापस आपके लिए षड्यंत्र कर सकता है। लेकिन अगेन आप तो ईश्वर की शरण में हैं, आप ऐसे ही जैसे आपका मन सच्चा है, भोला है, आप दूसरों की बेबाकी से मदद करते हो, बेबाकी से बोल देते हो जो आपके मन में होता है, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है। आपकी जो सच्चाई है वही अच्छाई है, इसको आप बनाए रखिए। तो जिसे जितने षड्यंत्र करने, जितनी साजिशें करनी, करने दीजिए। जैसे ईश्वर ने ये साजिश फेल की है, आप देखिएगा ईश्वर आपके खिलाफ आए हुए हर एक कदम को ऐसे मोड़ देंगे कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपकी तरफ कोई आप पे अटैक करने के इरादे से बढ़ रहा था। ऐसे ईश्वर सपोर्ट करते हैं। और पता है ईश्वर स्वयं थोड़ी उतर कर आते हैं, कभी भी ईश्वर नहीं आते हैं। वो इंसानों को, जानवर को, किसी भी वस्तु को एक ज़रिया बना देते हैं हेल्प का। और हमें एक दूसरे, कई बार हम जानते भी नहीं हैं, वो अनजान आदमी हमारी हेल्प कर जाता है। वो कौन है? वो ईश्वर का भेजा हुआ इंसान होता है, ईश्वर का भेजा हुआ जानवर है। कई बार जानवर हेल्प कर देते हैं, एनिमल्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई थिंग है पर्टिकुलर, ऐसे नॉन लिविंग थिंग भी कई बार हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर हम जानते भी नहीं हैं कि हमें कितना बड़ा खतरा हो सकता था और हम बाल बाल बचे हैं। काफ़ी लोग जो है वो ये सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर हमें सपोर्ट नहीं करते। बट आप एक बात सोचो, अगर कोई दिक्कत है, अगर आप पे सपोज़ कोई बीमारी आ रही है, आप परेशान हो, आप सोचो ईश्वर ने आपकी मदद की है तो बस उतने पे बीती है। क्या पता कि आपकी मृत्यु भी हो सकती थी, क्या पता आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता था। भले ही आपने बहुत कष्ट सहा, बट आप सोचो ईश्वर की कृपा से सिर्फ इतना सहा, क्या पता उससे ज़्यादा कष्ट आपके भाग्य में लिखा होता और ईश्वर ने सिर्फ उसका कुछ परसेंट दिया है। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकता, और हम सब बच्चे हैं ईश्वर के, हम सब उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो वो क्यों कष्ट देंगे? अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो कभी भी ईश्वर हम लोगों को कष्ट नहीं देंगे। सब कुछ कर्मों का खेल है। तो आपके कर्म तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर आपकी बराबर हेल्प करते रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आपका मन साफ रहे, मैं बस यही कामना करती हूँ। और एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नंबर मैं रीडिंग के लिए देती हूँ, ये पर्सनल रीडिंग के लिए होता है। और हर बार मैं आपको बताती हूँ पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। 250 रुपीज़ चार्ज है। कम से कम आधे घंटे का अगर आप लेते हैं कि आप 1-2 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो चार्ज 250 ही रहेगा। कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट मेरी अपॉइंटमेंट का चार्ज ही 250 है। तो आधे घंटे मैक्सिमम सेशन रहता है 250 में, उसके बाद चार्जेस बढ़ जाते हैं। आई होप अब आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। बाकी ये जो नंबर है गिवन 8840298154, इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोई भी अगर आपको डाउट होता है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, रीडिंग के रिगार्डिंग, तो आप इस पर कंफर्म कर सकते हैं। आपको वो सारी जानकारी, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। वैसे तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी पिक हुई है, किससे रेजोनेट हुई है, बट आप लोग बताएंगे तो मैं ज़रूर जान पाऊँगी कि किस किस से ये एनर्जी रेजोनेट हो गई, किस किस की रीडिंग है ये। तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपने आप से जोड़े रखें और ऐसे प्यार देते रहें। चैनल को, वीडियो को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं कामना करती हूँ कि आपके सारे विरोधियों का दिमाग जो है वो बिल्कुल सही हो जाए, सारे विरोधी आपके पक्ष में आ जाए, आपका बुरा सोचने वालों की बुद्धि जो ख़राब हो चुकी है वो ठीक हो जाए, और आपकी भी हमेशा बुद्धि ठीक ठाक रहे, ईश्वर की कृपा में रहें आप। मैं यही कामना करती हूँ। बाकी तो आप सब समझदार हैं, मैं तो सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।